मेरी डेड बॉडी मेरे दफ्तर से आकर ले जाएं। मरने वाले शख्स ने अपनी मौत से पहले अपनी मौत की इत्तला अपने घर वालों को बतौर मैसेज दे दी, लेकिन मैसेज मिलने के बावजूद फैमिली वाले 30 साल नौजवान को मौत के मुंह से ना बचा सके। नाज़रीन, कल से सोशल मीडिया पर बहुत सारी तस्वीर एक 30 साल गबरू नौजवान की वायरल हो रही हैं, जिसने अपने ऑफिस में अपनी सीट पर अपने सर में गोली मारकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। लोग बहुत सारी जज्बाती तहरीरें लिख रहे हैं, लेकिन वकास की मौत ने बहुत सारे सवालात भी खड़े कर दिए। नाज़रीन, वाकया कुछ ऐसे होता है कि एक नौजवान अपनी सीट पर बैठा हुआ है, वो कुछ सोच रहा है और उसके बाद वो एक मोबाइल उठाता है और मोबाइल पर एक मैसेज टाइप करता है। वो मैसेज लिखता है कि मेरी डेड बॉडी मेरे दफ्तर से आकर रिसीव कर लें, और फिर वो मैसेज अपने फैमिली ग्रुप, जो कि व्हाट्सएप का फैमिली ग्रुप होता है, उसमें भेज देता है। फैमिली के तमाम कज़न, चचा, मामा जब वकास के इस मैसेज को देखते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं। वो दौड़े हुए वकास के ऑफिस की जानिब आते हैं, लेकिन जब तक वो वकास के ऑफिस पहुंचते हैं, वकास खुद अपने हाथों से अपनी जिंदगी का खात्मा करके इस दुनिया से जा चुका होता है। वकास तो दुनिया से चला गया, लेकिन अपने पीछे बहुत सारे सवालात और कई अधूरी कहानियां छोड़ गया। वकास की फैमिली वालों का कहना है कि वकास बहुत हंसमुख नौजवान था, हर वक्त हंसता रहता था, सबको खुश रखता था, जिंदा दिल नौजवान था। वकास कैसे खुदकुशी कर सकता है? वकास कैसे खुद अपनी जिंदगी का अपने हाथों खात्मा कर सकता है? अब पुलिस इस सारे मामले में तहकीकात कर रही है कि आया ये खुदकुशी का वाकया या फिर कत्ल का वाकया है, लेकिन ये पहला वाकया नहीं है। अब आप ये देखें कि जब से वकास की ये वीडियोस और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारे सवालात उठा रहे हैं। सबसे पहले, ऑफिस के अंदर जो मौजूद लोग हैं, क्या उन्हें कभी मालूम नहीं हुआ कि उनका जो ऑफिस मेट है, उनका जो कोलीग है, वो किसी जहनी परेशानी का शिकार है, वो किसी मुआशी मसले का शिकार है? घर के अंदर जो लोग मौजूद हैं, क्या उन्हें कभी खबर नहीं हुई? नाज़रीन, 30 साल नौजवान वकास की मौत की खबर जब सोशल मीडिया पर आई तो बहुत सारे सवालात तो पैदा हुए, लेकिन यहाँ पर दो इंतहाएं भी पैदा होगी। सबसे पहली इंतहा है सोशल मीडिया ब्रिगेड की, जिन्होंने व्यूज लेने के लिए, लाइक्स हासिल करने के लिए नौजवान की खून में लथपथ लाश की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। नाज़रीन, जैसे ही 30 साल वकास नौजवान की मरने की खबर मीडिया पर आई, दो ग्रुप्स बन गए। सबसे पहला ग्रुप है सोशल मीडिया ब्रिगेड का, जिन्होंने 30 साल नौजवान, जो कि एक गबरू जवान था, उसकी खून में लथपथ लाश की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। चंद व्यूज के लिए, चंद लाइक्स के लिए एक जज्बाती तहरीर लिखी, नीचे खून में लथपथ लाश की तस्वीर सोशल मीडिया पर लगा दी। अब मेरे उनसे चंद सवालात हैं। पहला सवाल यह है कि अगर आपके अंदर इतना दिल गुर्दा मौजूद है, आपके अंदर इतनी हिम्मत मौजूद है, तो क्या आप समझते हैं कि सोशल मीडिया पर आपकी वो तहरीर देखने वाले, वो तस्वीर देखने वाले, वो पोस्ट देखने वाले तमाम लोग, तमाम खवातीन, तमाम मर्द, तमाम बच्चे, बुजुर्ग इतना स्टैमिना रखते हैं, इतनी हिम्मत रखते हैं, या फिर वो ज़हनी तौर पर इतने मजबूत हैं कि किसी गबरू जवान की खून में लथपथ लाश को देखें और बर्दाश्त कर लें? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बहुत सारे अपने करीबी लोगों को जानता हूं जो कि सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, और अगर कभी भी गलती से वो ऐसी पोस्ट देख लेते हैं जिसमें किसी बच्चे को मारा जा रहा हो, किसी शख्स पर तशद्दुद किया जा रहा हो, खून देख लें, वो कई दिन डर की वजह से सोशल मीडिया ही यूज़ नहीं करते। तो सबसे पहला मेरा आपसे सवाल है कि क्या कभी आपने अपने बारे में सोचा है कि क्या आपके अंदर वो बेसिक एथिक्स, बेसिक मैनर्स मौजूद हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करना है? आपने चंद व्यूज़ की खातिर एक शख्स की तस्वीर लगाई जो कि खून में नहाया हुआ है, अपने ही खून में नहाया हुआ है, उसने अपने हाथों से किसी भी वजह से अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली, और आपने चंद व्यूज़ के लिए उसकी वीडियो, उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी, और मिला आपको क्या? मैं समझता हूं कि ऐसे लोग काबिल रहम होते हैं। अब दूसरी तरफ आते हैं, जो दूसरी कहानी है। बहुत सारे लोग जो हैं वकास की मौत के बाद ये कहते हैं, खास तौर पे उनकी फैमिली वाले, वो ये कह रहे हैं कि वकास तो जिंदा दिल था, हंसता रहता था। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो शख्स हर वक्त हंसता रहता है, दूसरों को खुश रखता है, जिंदा दिल है, खाता पीता है, अच्छा कमाता है, सूटेड बूटेड है, उसके अंदर की जो दुनिया है, अंदर की जो जिंदगी है, जो उसका अंदर है, इनर साइड है, वो भी इतनी ही सरसब्ज है, इतनी ही खुश है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। 30 साल नौजवान वकास की खुदकुशी कोई पहला वाकया नहीं है। ऐसे बहुत सारे वाकयात हमारे इर्द गिर्द डेली बेसिस पे रिपोर्ट होते हैं, हमारे दोस्तों में, अजीज़ व अकारब में, फिर ऐसे लोगों में जो कि दूसरों को हंसाने का काम करते हैं। एक दिन वो एक नोट छोड़कर जाते हैं और एक लाश उनके कमरे में पड़ी होती है, और अपने पीछे कई सवालात और अधूरी कहानियां छोड़कर चली जाती हैं। तो फिर हमें सोचना होगा कि हमारे इर्द गिर्द के जो लोग मौजूद हैं, क्या हमने कभी कोशिश की कि उनको सुन सकें, उनके अंदर क्या मसाइल पैदा हो रहे हैं? हम में से हर शख्स ये कोशिश करता है और इस बात की उम्मीद रखता है कि हमें सुना जाए, लेकिन कभी हमने कोशिश नहीं की कि हम किसी को सुन लें। अभी आप देखें तो ओवरऑल एक और अजीबोगरीब सा काम हो रहा है।
हमारे जो वालिदैन हैं, हमारे जो उस्ताज़ा हैं, हमारे उलमा जो हैं, वो तरबियत तो करते हैं बाकी हर मसाइल की, लेकिन ये मसला नहीं बताते कि अगर आपकी ज़िंदगी ख़राब हो चुकी है, आप अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी ख़राब कर चुके हैं, आपके घर में मुआशी मसाइल हैं, नफ्सियाती मसले हैं, लव लाइफ में मसला है, अज़दवाजी ज़िंदगी में मसला है, बच्चों की तरबियत का मसला है, कर्ज़ चढ़ गया है, कोई भी ज़हनी परेशानी है, हर चीज़ का एक वक्त होता है, वक्त गुजर जाता है, चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। लोगों ने बड़ी बड़ी परेशानियां देखी हैं, गुजर जाता है वक्त, तो उनकी तरबियत कैसे करनी है, उन्हें काम डाउन कैसे करना है, उन्हें हील कैसे करना है, ये तरबियत कोई भी नहीं करता और इसका बहुत फुकदान है। आप उलमा को देखें, मैं माजरत के साथ एक बात करूंगा, आप उस्ताज़ा को देखें, मैं अगेन माजरत के साथ बात करूंगा। हमारे उलमा, हमारे उस्ताज़ा या फिर ज़मीन के नीचे की बात करेंगे या फिर आसमान से ऊपर की बात करेंगे, लेकिन जो लोग ज़मीन के ऊपर रह रहे हैं कभी कोई उनकी बात नहीं करता, उनकी बात सुनता ही नहीं है कि उनके अंदर क्या मसाइल हैं। और अगर कोई शख्स एक जज्बाती सी पोस्ट कर देता है कि यार मेरी ज़िंदगी में ये मसले चल रहे हैं, किसी दोस्त को बता देता है, तो लोग कहते हैं यार छोड़, तू इतने पैसे कमाता है, तुम्हारे पास इतने वसाइल हैं, तुम हर वक्त हंसते रहते हो, फलां होटल में तुम्हें खाते हुए देखा था, फलां कंपनी में तुम काम करते हो, तुम्हारी ज़िंदगी में कैसे हो सकता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल गेट्स की ज़िंदगी देख लें, आप बड़े बड़े बिलियनर्स की ज़िंदगी देख लें, उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी इतनी अच्छी नहीं है, उनकी नफ्सियाती ज़िंदगी इतनी अच्छी नहीं है। हर पैसा कमाने वाला अपनी बाकी खुशियाँ तो खरीद सकता है, ज़हनी सुकून नहीं खरीद सकता। तो बताने का इस मौके पे, इस वाक़े के बाद बात करने का सिर्फ एक मकसद था कि आप इसी चीज़ से सबक लें। सबसे पहले अगर ऐसा वाक़या हो जाए तो किसी भी शख्स की खून में लथपथ लाश को अपने चंद व्यूज़ के लिए, लाइक्स के लिए सोशल मीडिया पर खुदारा मत लगाया करें। आप बर्दाश्त रखते होंगे, दूसरा शख्स इतनी बर्दाश्त नहीं रखता, और फिर आपके इर्द गिर्द जो भी आपकी फैमिली के लोग हैं, आपके दोस्त अहबाब हैं, अजीज़ रिश्तेदार हैं, या फिर कोई भी ऐसा शख्स जो इस तरह की जज्बाती कभी पोस्ट लगाता है, तो एक फ़ोन कॉल कर लें, उसको एक मैसेज कर लें, उसको बता दें कि यार कोई और ना हो, मैं मौजूद हूँ, मुझे बताओ, हम मिलकर देख लेंगे, मैं भी लड़ रहा हूँ, तुम भी लड़ो, देखा जाएगा, जो होगा इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। तो ताकि कोई और वकास, किसी और माँ का बेटा, किसी और औरत का सुहाग या फिर बच्चों का बाप दुनिया से ना चला